सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एड्रॉइड कम्पिटिटिव क्लासेस और मैं हूं मिशा। हमारा जो टॉपिक चल रहा है पिछले 2 दिन से वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको हम नरेशन भी बोलते हैं, जिसमें मैंने आपको टेंस कैसे चेंज करना है और कब चेंज करना है वो अच्छे से बता दिया था। और लास्ट क्लास में मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी और कल जो हमने कंप्लीट किया है वो कंप्लीट किया है इंटैरोगेटिव सेंटेंस। इंटैरोगेटिव सेंटेंस का मैं एक ओवरव्यू कर देती हूँ। इंटैरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक किससे स्टार्ट होता है? WH फैमिली से। मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब से अगर क्वेश्चन स्टार्ट हो तो कैसे होगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगी? सब्जेक्ट, और फिर क्या आएगी? जो भी हमारी मेन वर्ब होगी वो। और क्वेश्चन का जो एंड है वो किससे होगा? क्वेश्चन मार्क से। और WH फैमिली में क्या केस रहेगा? WH फैमिली पहले आएगी, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, और फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट, और एंड में क्या रहेगा? क्वेश्चन मार्क। ये फॉर्मेशन था इंटैरोगेटिव सेंटेंस का। दूसरा पॉइंट क्या था कि जब भी क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो? हेल्पिंग वर्ब से। तो जहां हम नॉर्मल सेंटेंस में कोमा इन्वर्टेड कोमास को किस में चेंज कर रहे थे? दैट में चेंज कर रहे थे। वहां हमको कोमा इन्वर्टेड कोमास के लिए क्या लगाना है? इफ और वेदर। इफ या वेदर में से हम कुछ भी लगा सकते हैं। ये दोनों चीज किस में आती है? हेल्पिंग वर्ब वाले केस में। लेकिन अगर हमारा जो सेंटेंस है वो WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा है तो हमें क्या? इफ या वेदर या दैट किसी भी कंजंक्शन का यूज नहीं करना। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या लगानी है? वही WH फैमिली लगानी है। फिर आएगा सब्जेक्ट, और फिर क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब, और एंड में क्या आएगा? फुल स्टॉप। यानी कि जो ये हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट है, जैसे कि हम क्वेश्चन पूछते हैं ना कि हु आर यू, तो पहले WH फैमिली आती है, फिर क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आती है, और उसके बाद क्या आता है? सब्जेक्ट। लेकिन जब आप मेरे को बता दोगे कि आई एम, जो भी आपका नाम है, तो आपने क्या किया? पहले सब्जेक्ट लगाया और फिर क्या लगाई? हेल्पिंग वर्ब। तो वही फॉर्मेशन हमें यहाँ पे यूज करना है। सेम केस इसमें भी रहेगा कि जब हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो पहले आ जाएगा सब्जेक्ट और फिर क्या आ जाएगी? हेल्पिंग वर्ब। तीसरी बात क्या है कि जब भी हम सेड टू आ जाए, जैसे सेज और सेज टू या विल शैल आ जाए, तो हम टेंस नहीं बदलते और कुछ नहीं बदलते। लेकिन अगर सेड टू आ जाता है तो इंटैरोगेटिव में सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? आस्क्ड में, या इंक्वायर्ड में, या तो क्वेश्चन में। ये था हमारा कल WH फैमिली का एक ओवरव्यू। आज हम जो सेंटेंस पढ़ रहे हैं, जिन्होंने ये जो लास्ट क्लास है वो नहीं देखी है, वो जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं और उस क्लास को अच्छे से खत्म कर सकते हैं। आज हम ऐसे ही सेंटेंस के फॉर्मेशन में नेक्स्ट सेंटेंस जो आज पढ़ेंगे वो है इंपैरेटिव सेंटेंस, जिसका जिक्र हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में भी कर चुके हैं। मैंने आपको कहा था इंपैरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो किसको, मैंने एक नॉर्मल सी बात बताई थी, इंप्रेशन को दिखाए। और इंप्रेशन हम किसी को कैसे दिखाते हैं? अपने एक सही एटिकेट को यूज करके, जिसमें हम प्लीज, सॉरी, कमांड, ऐसी चीज़ों को यूज करते हैं। वो किसको डिनोट करते हैं? इंपैरेटिव सेंटेंस को डिनोट करते हैं, जिसमें क्या क्या आता है? ऑर्डर भी आ सकता है, कमांड भी आ सकता है, इंस्ट्रक्शन भी आ सकता है, और क्या आ सकते हैं? रिक्वेस्ट भी आ सकता है। ये सब किस में आते हैं? इंपैरेटिव सेंटेंस में आते हैं। अब हम जहां पे सेड टू को इंटैरोगेटिव में आस्क्ड में यूज कर रहे थे, और किस में? नॉर्मल सेंटेंस में सेड टू किस में चेंज हो रहा था? टोल्ड में। अब की बार सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? अगर सेंटेंस में झलक आ रही है ऑर्डर की, जैसे कि मैं कहूँ ये गेट बंद कर दो, तो मैं क्या कर रही हूँ? ऑर्डर कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ कि प्लीज ये गेट बंद कर दीजिए, तो मैं क्या कर रही हूँ? रिक्वेस्ट कर रही हूँ। यानी आपको वो सेंटेंस पढ़ते ही समझ आ जाएगा कि सेंटेंस में ऑर्डर दिया जा रहा है, या रिक्वेस्ट की जा रही है, या कोई इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? या तो ऑर्डर में, या तो रिक्वेस्टेड में। पहला पॉइंट हमें ये याद रखना है, या फोरबेड में या सजेस्टेड में। फोरबेड का मतलब होता है मना करना, और ये जो वर्ड है ये हमेशा क्या होता है? नेगेटिव। हमेशा क्या होता है? नेगेटिव। अगर सेंटेंस में मान लीजिए नॉट का यूज किया गया है और सेंटेंस क्या है? नेगेटिव, और अगर हम वर्ड यूज कर रहे हैं फोरबेड, तो हम फोरबेड के साथ दोबारा से कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं लगा सकते, चाहे वो नो हो, चाहे वो नेवर हो, चाहे वो नोट हो। ये इसका एक एक्सेप्शनल केस है। और चाहे हम क्या कर सकते हैं? सजेस्टेड। जब भी हम मान लो किसी चीज को सजेस्ट कर रहे हैं, तो सेड टू भी किस में चेंज हो जाएगा? सजेस्टेड में। मतलब काफी केसेस में, मतलब 80-90% केस में हम किसका यूज करते हैं? या तो ऑर्डर का, या तो रिक्वेस्ट का। ये चीज हमें याद करनी है। सेकेंड पॉइंट,
जो कंजंक्शन है, जैसे हमने इंटेरोगेटिव में कंजंक्शन क्या यूज किया, इफ या वेदर, और नॉर्मल सेंटेंस में हम क्या यूज कर रहे थे, इन कोमा इन्वर्टेड कोमास की जगह दैट यूज कर रहे थे। इंपेरेटिव सेंटेंस में हम किसका यूज करेंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमास हटा के हम क्या लगाएंगे, टू। और आपको हमेशा रूल पता है इन्फिनिटिव का, जो टू होता है अपने साथ जो वर्ब फॉर्म लेता है हमेशा क्या लेता है, V1 फॉर्म ही लेता है। ये केस हमें याद रखना है। नेक्स्ट है, बाकी का जो टेंस और प्रोनाउन है वो वैसे ही चेंज होंगे जैसे हम चेंज कर रहे थे। सेड टू आ जाएगा तो टेंस अकॉर्डिंग टू ही चेंज होगा, कि प्रेजेंट है तो पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और अगर सिंपल पास्ट है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, हेड प्लस V3 में। और बाकी प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसके अकॉर्डिंग, SON और 1 2 3, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट को देख के, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट को देख के, और थर्ड पर्सन चेंज ही नहीं होता। ये 3 पॉइंट अच्छे से हमें याद रखने हैं। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल कहता है पहला, शी सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमास, डू नॉट कम हेयर। डू नॉट कम हेयर, वो क्या कह रहा है कि भाई तुम्हें यहां नहीं आना। अब देखिए सेंटेंस में क्या है, जो इसका इंटेरोगेटिव फॉर्म बनेगा, सॉरी जो इनडायरेक्ट फॉर्म बनेगा वो क्या बनेगा, इनडायरेक्ट फॉर्म बनेगा क्या, कि शी फॉरबेड मी। कैसे पता चला हमें, क्योंकि नॉट की बात कर रहे हैं, कि वो क्या कर रहा है, मैं आपको मना कर रही हूँ कि यहाँ पे मत आओ, तो मैं आपको मना कर रही हूँ ना, और मना करने के लिए वर्ड क्या है यहाँ पे फॉरबेड। और अगर मैं फॉरबेड का यूज करती हूं तो उसके साथ मुझे दोबारा से क्या नहीं लगाना, नो, नेवर, नॉट, यानी किसी भी नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करना। ठीक है, अब शी फॉरबेड किससे कहा जा रहा है, मी से, ऑब्जेक्ट एज इट इज, कोमा इन्वर्टेड कोमास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टू में, और टू के साथ हमेशा वर्ब फॉर्म क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमारे डायरेक्ट स्पीच में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, कम है, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कम ही क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कम, केम कम होती है, केम वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और हेयर किस में चेंज हो जाएगा, देयर में। ये उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा जो मैंने आपको लिस्ट फर्स्ट क्लास में दी थी, कि टुमारो, येस्टरडे, नाउ किस में चेंज होता है, देन में चेंज होता है, टुडे किस में चेंज होगा, दैट डे में, येस्टरडे किस में चेंज होगा, द प्रीवियस डे में। तो ऐसे इस चीज को चेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी को अगर हमें, क्योंकि हमें नहीं पता कि भाई ये जो सेंटेंस है ये फॉरबिड, एक तो मना भी कर रहा है, दूसरा क्या ऑर्डर भी तो दे सकता है ना, कि यहाँ पे मत आओ, तो मैं आपको ऑर्डर भी दे रही हूँ। तो इसके दोनों ही केसेस बन सकते हैं, कि शी ऑर्डर्ड मी। जब हम यहाँ पे ऑर्डर, देखिए क्या अब की बार हमने फॉरबिड यूज करा, अगर फॉरबिड यूज कर रहे हैं तो नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा, लेकिन अगर सजेस्टेड यूज कर रहे हैं, ऑर्डर्ड यूज कर रहे हैं, या कोई भी जैसे रिक्वेस्ट यूज कर रहे हैं, रिक्वेस्टेड यूज कर रहे हैं, तो उसके साथ अगर सेंटेंस में नॉट दे रखा है तो हमें भी क्या लगाना है, नॉट ही लगाना है। तो शी ऑर्डर्ड मी, नॉट, उसके बाद टू के साथ हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाकी का सेंटेंस क्या हो जाएगा, एज इट इज ही हो जाएगा। इसके हम दोनों फॉर्मेशन ही बना सकते हैं। वैसे तो जब हम ऑप्शन एलिमिनेशन में आपको सिखाऊंगी तो ऑप्शन में या तो ऑर्डर्ड ही दिया होगा या तो फॉरबेड ही दिया होगा, तो हमें कन्फर्म हो जाएगा कि हम फॉरबेड लगाएं या ऑर्डर्ड लगाएं, तो वो हम ऑप्शन एलिमिनेशन से सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड कॉल द फर्स्ट विटनेस नाउ। तो वो क्या कह रहा है कि जैसे कि मान लीजिए जज कभी भी ऑर्डर ही देता है, कभी भी रिक्वेस्ट नहीं करेगा, तो ये चीज तो हमारे कॉमन सेंस की है, कि ही ऑर्डर्ड देम, इसके बाद कोमा इन्वर्टेड कोमा किस में चेंज हो जाएगा, टू। वर्ब फॉर्म क्या है, कॉल यानी कि बुलाना, और बुलाना क्या होती है, वर्ब होती है, और टू अपने साथ हमेशा क्या लेती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और किसको बुलाया जा रहा है, द फर्स्ट विटनेस को, और नाउ किस में चेंज हो जाएगा, देन में। इस तरीके से हमें क्या करना है, क्वेश्चन को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। अगर वो इनडायरेक्ट स्पीच की बात करता तो कोमा इन्वर्टेड कोमास नहीं होता, उसकी जगह टू होता, बस हम उसको क्या कर देते, रिवर्स कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स स्टैंड एट ईज। भाई देखिए जो भी कैप्टन होता है या कोई भी कमांडेंट होता है वो हमेशा ऑर्डर देता है अपने सोल्जर्स को, कभी भी वो रिक्वेस्ट नहीं करेगा, ये चीज आपको पता ही है। और कमांड का मतलब ही क्या होता है, आदेश देना। तो द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स, किसको कमांड कर रहा है, सोल्जर्स को। कोमा इन्वर्टेड कोमास हट के क्या बन जाएगा, टू,
और वर्ब फॉर्म क्या है, स्टैंड। स्टैंड का मतलब होता है खड़े होना, और टू अपने साथ, यानी इन्फिनेटिव केस में जो टू होता है वो अपने साथ हमेशा क्या लेता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेता है, और बाकी का सेंटेंस क्या हो जाएगा, एज इट इज हो जाएगा। ये क्या बन गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि द सोल्जर्स टू स्टैंड एट ईज, ये क्या हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई मदर सेड टू मी हेल्प अदर्स बट डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, कि उसकी जो मदर है वो मुझे क्या कहती है कि दूसरों की मदद करो लेकिन बदले में एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, यानी बदले में आप कुछ भी उसके अलावा ना मांगो, मतलब एक्सपेक्ट मत करो, उम्मीद मत करो। तो ये मदर उसको क्या कह रही है, या तो सजेशन दे रही होगी या तो एडवाइस कर रही होगी। मतलब हमको सेंटेंस पढ़ के ये समझना है कि सेंटेंस का सेंस क्या है और हमको वही वर्ड लगाना है। तो माई मदर एडवाइज्ड मी, क्या कर रही है, एडवाइस कर रही है कि भाई दूसरों की मदद करो लेकिन रिटर्न में किसी भी चीज़ की उम्मीद मत करो। तो एडवाइस में कोमा इन्वर्टेड कोमास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टू में, और वर्ब फॉर्म क्या है, हेल्प, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड होती है, अगर हेल्प्ड दिया होता तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती, हेल्प्ड होती तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती। तो टू अपने साथ हमेशा क्या लेता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और हेल्प किसकी करेगा, अदर्स। बट अब देखिए डू नॉट यहाँ पे क्या है, पहले आ गई हेल्पिंग वर्ब और फिर क्या आ रहा है यहाँ पे, नॉट, और फिर क्या आ रहा है, सब्जेक्ट। देखिए जब भी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाए और उसका जब हम इनडायरेक्ट फॉर्म बनाते हैं तो वो बस रिवर्स हो जाता है, पहले आ जाता है सब्जेक्ट और फिर क्या आता है वहां पे, मतलब हेल्पिंग वर्ब हट जाती है। तो यहाँ पे आना क्या चाहिए, बट नॉट टू एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, बट नॉट टू एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। अब 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट पे लगाएंगे, आपको इजीली सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा क्या है, जो हमारा इंपैरेटिव सेंटेंस है वो खत्म हो चुका है। बस हमें 2-4 कीवर्ड क्या याद रखने हैं। अगर सेड टू आ जाता है और कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तब वो चेंज किस में होगा, अगर सेंटेंस की झलक ऑर्डर की है तो ऑर्डर लगाएंगे, रिक्वेस्ट की झलक है तो रिक्वेस्टेड लगाएंगे, सजेशन की झलक है तो सजेस्टेड लगाएंगे, और अगर वो मना कर रहा है कि भाई यहाँ पे नहीं आना, ऑर्डर या कमांड दिया जा रहा है तो हम कमांडेड या फोरबेड भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा क्या, एक्सक्लेमेटरी। आपको याद होगा जब मैं आपको पूरी फर्स्ट क्लास बता रही थी बिल्कुल बेसिक की पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसमें एक वर्ड यूज किया था मैंने एंड में, 10th वर्ड, वो था इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब क्या होता है, जो हमको क्या बताता है, विस्मय बोधक के बारे में बताता है। और एक्सक्लेमेटरी भी किसको बताता है, एक्सक्लेम यानी आश्चर्य सूचक, कि जिसमें हम अपना कोई भी फेशियल एक्सप्रेशन दिखा करके अपनी बातों को व्यक्त करते हैं, वो क्या किस में आता है, एक्सक्लेमेटरी में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर इंडिया मैच जीत गई तो हम बोलते हैं ना हुर्रे इंडिया मैच जीत गई, हम अपना जो एक्सप्रेशन है वो दिखाते हैं। जैसे अगर किसी की डेथ हो जाती है तो हम बोलते हैं ना ओ गॉड ये क्या हो गया, या हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है तो हम बोलते हैं ओ गॉड। मतलब जिस भी बात को हम व्यक्त करने के लिए अपना कोई भी इमोशन या फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं तो वो सारे सेंटेंस किस में आते हैं, वो सारे वर्ड आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो साइन होता है वो हमेशा क्या होता है, ये, मतलब उस वर्ड के साथ आपको ये वाला साइन हमेशा दिया होगा, जिससे आप समझ सकते हैं जो सेंटेंस है वो किस में पूछा गया है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में पूछा गया है। अब बस हमें उसी इमोशन को समझना है और उसी को जहां पे सेड टू आ रहा है, जिसको हम पहले आस्क्ड में बदल रहे थे, ऑर्डर्ड में बदल रहे थे, रिक्वेस्ट में बदल रहे थे, कमांडेड में बदल रहे थे, अब हमको उसी इमोशन को देख के उसको उसी में चेंज करना है। जैसे कि मान लीजिए अलास वर्ड आ जाए, ये अलास वर्ड दुख को व्यक्त करता है, इसको दुख को व्यक्त करता है, और दुख का लिए हम एक ही वर्ड एक्सक्लेम्ड विद सोरो, क्योंकि सोरो भी जो है वो किसको डिनोट करता है, दुखी को, यानी दुखी वाले एक्सप्रेशन को ही डिनोट करता है। तो अलास किस में चेंज हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद सोरो में। नेक्स्ट वर्ड है हुर्रे। हुर्रे के पीछे क्या दिया गया है, एक्सक्लेमेटरी का साइन दिया गया है, किसका दिया गया, और हुर्रे वर्ड जो है वो हमेशा इंथुजियाज्म को डिनोट करता है, यानी खुशी को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, खुशी यानी कि हैप्पीनेस को डिनोट करता है। तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कि हम क्या है, बहुत ही खुश है, या एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ऐसे वर्डों का हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेड, फी या उफ। ये जो उफ वर्ड होता है ना, हम बोलते हैं ना उफ, हम कब बोलते हैं, जब हम क्या होते हैं, दुखी होते हैं, यानी कि जो चीज़ हमको पसंद नहीं आई है, जो चीज़ हमारे फेवर में नहीं है, अनफेवरेबल है, तो हम क्या बोलेंगे, एक्सक्लेम्ड विद डिस्पाइज या डिस्गस्ट। डिस्गस्ट का मतलब होता है घिनौना, जो चीज़ हमें पसंद नहीं आ रही। और
अब देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, वाव। वाव के पीछे भी क्या है, एक्सक्लेमेटरी साइन। यानी जब हम बोलते हैं ना वाव, एक तो वाव होता है खुशी के लिए, एक होता है सरप्राइज के लिए। तो चेंज किस में होगा, चेंज होगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय भी लिख सकते हैं, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज्ड भी लिख सकते हैं। जो भी इमोशन हमें उस टाइम पे ऑप्शन में समझ आ रहा है, हम उसी ऑप्शन को टिक करके आएंगे। नेक्स्ट है सेड ओ। ओ के पीछे क्या लगाया गया, एक्सक्लेमेटरी साइन। तो किसमें, ओ का मतलब होता है या तो हम सरप्राइज हो गए या तो हम क्या हो गए, रिग्रेट भी कर रहे हैं। ओ का मतलब क्या होता है, ओ नो ये क्या हो गया, या ओ नो मेरे एग्जाम में नंबर कैसे आ गए। तो ये किसको डिनोट करता है, या तो सरप्राइज को डिनोट करता है, या तो किसको डिनोट करता है, रिग्रेट को। बस हमको उस सेंटेंस के इमोशन को पहचानना है और उसी को एक्सक्लेम्ड विद करके उस इमोशन को लगाना है, और बाकी जो सेंटेंस है उसी टेंस फॉर्म में चेंज होगा, उसी प्रोनाउन फॉर्म में चेंज होगा। बाकी ये सारी चीज बस हमको क्या याद रखना है कि जो सेड टू है उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसको चेंज इस इमोशन से करना है। जैसे कि क्वेश्चन है, शी सेड हुर्रे वी हैव वॉन दिस मैच। तो शी, अब देखिए हुर्रे बता रहा है, किसको बता रहा है, खुशी को, कि भाई हम मैच को जीत गए हैं। तो अब देखिए एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कोमा इन्वर्टेड कोमास जो है वो कटके क्या आ जाएगा, दैट। सेम वर्ड जो दिया गया है एक्सक्लेमेटरी का वो कभी भी रिपीट नहीं होगा, क्योंकि उसकी जगह उसको हम चेंज किस में कर रहे हैं, एक्सक्लेम्ड विद। जो भी इमोशन की हम बात कर रहे हैं उस इमोशन को लगा के हम उसको इसमें चेंज कर रहे हैं। बाकी का जो सेंटेंस रहेगा डायरेक्ट स्पीच का वो अकॉर्डिंग टू उसी टेंस से चेंज होगा और अकॉर्डिंग टू उसी प्रोनाउन से चेंज होगा जिस भी रूल से हम उसे चेंज कर रहे थे। तो वी के बाद क्या दिया है, हैव कौन सी फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। चेंज किस में होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। यानी जो हैव है वो किस में चेंज हो जाएगा, हेड में, और यहाँ पे कोमा इन्वर्टेड कोमास हटके क्या आ जाएगा, दैट। और वी दिया गया है, अब यहाँ पे हमेशा हम लिख लेंगे SON, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी हमें किसको देख के बदलना है, सब्जेक्ट को देख के। और सब्जेक्ट क्या है, शी। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, शी है, और लेकिन वो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, वी हैव वॉन दिस मैच, कि हम उस मैच को जीत गए। इसको, हम उस मैच को जीत गए। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, दे आना चाहिए था। और हैव किस में चेंज हो जाएगा, हेड में। और हेड अपने साथ जो वर्ब फॉर्म लेता है हमेशा क्या लेता है, V3। और दिस किस में चेंज हो जाएगा, दैट में। और बाकी मैच एज इट इज, क्या आ जाएगा, मैच एज इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी सेड हाउ ब्यूटिफुल इज द रेन। कि देखिए अब वो कैसे होगी, या तो कहेगी सरप्राइज हो जाएगी कि भाई जो रेन जो है वो कितना ब्यूटीफुल है, सरप्राइज हैरान है, और साथ ही साथ वो खुश भी है। तो जो हमको ऑप्शन में उस टाइम पे एक्सक्लेम्ड करके दिया होगा हम उस ऑप्शन को ही लेंगे, बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देंगे, जो कि क्या पता हमारे टेंस और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग करेक्ट ना हो, तो वो ऑप्शन वहीं पे एलिमिनेट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन का जो इनडायरेक्ट फॉर्म है वो क्या है, शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कोमा इन्वर्टेड कोमास किस में आ जाएगा, दैट में। और फिर सब्जेक्ट क्या है, द रेन। और इज के बारे में बात की गई है। इज कौन से टेंस को डिनोट करता है, प्रेजेंट टेंस को, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस में चेंज होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। यानी इज MR चेंज किस में होता है, वॉज वर्ब में। तो यहाँ पे इज MR किस में, द रेन सिंगुलर है इसीलिए हमने क्या लगाया, वॉज। और क्या है, हाउ ब्यूटीफुल किस में चेंज हो जाएगा, वेरी ब्यूटीफुल में। बस इसी तरीके से हमें एक दो क्वेश्चन करते ही हमें समझ आ जाएगा हमें कैसे चेंज करना है। बाकी के जो दो क्वेश्चंस है ये आपके लिए, ये दो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। पहले आप क्वेश्चन लिख लेंगे डायरेक्ट वाले, और उसके बाद हम करेंगे क्या, इनडायरेक्ट स्पीच। नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अब देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इसको आप एक चीज से याद कर लीजिए। ऑप्टेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो हमेशा भगवान से रिलेट करते हैं, ऐसा आप याद कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमेशा क्या आती है, ब्लेसिंग्स आ गई, जिसमें हम किसी को अच्छा आशीर्वाद दे रहे हैं या किसी अच्छी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो किस में आ जाता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में आ जाता है। यानी ऑप्टेट करना, कि आप ज़िंदगी में अच्छा करें, भगवान आपको हमेशा खुश रखे, या आपकी जो लाइफ है वो बहुत लिव लॉन्ग हो। तो ये सब किस में आते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं, जिसमें हम किसी के लिए या तो प्रार्थना कर रहे हैं या तो ये इच्छा कर रहे हैं कि उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो। तो वो किस में आता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में। तो अब की बार जो सेड टू है वो किस में चेंज हो जाएगा, या तो विश में, कि जैसे मान लीजिए मैं विश करती हूँ कि आपका एग्जाम अच्छा जाए,
तो मैं क्या कर रही हूँ, विश कर रही हूँ। तो सेड टू क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आ जाएगा क्या, विश आ जाए। लेकिन जो मॉम होती है वो क्या करती है, प्रे करती है भगवान से कि मेरे बच्चे का एग्जाम क्या हो, अच्छा हो। बात वही है, पर सेंटेंस का जो सेंस है वो या तो विश निकलेगा या तो क्या निकलेगा, प्रेड निकलेगा। तो सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, विश्ड में या प्रेड में। बाकी जो कोमा इन्वर्टेड कोमाज है वो हटके क्या बनेगा, दैट बनेगा, एज इट इज जो हम नॉर्मल सेंटेंस में कर रहे थे। और बाकी का जो सेंटेंस है जिसमें हम टेंस अकॉर्डिंग टू वही रूल चेंज करेंगे जैसे हम चेंज कर रहे थे। और प्रोनाउन भी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, SON के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा। जैसे कि क्वेश्चन है, शी सेड मे गॉड पार्डन हिम। पार्डन का मतलब होता है क्षमा करना। वो क्या कह रहा है कि भगवान आपको क्षमा करे, कुछ गलती हुई होगी जिसकी वजह से वो क्या कह रहा है कि भगवान आपको क्षमा करे। तो वो हम क्या कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं ना भगवान से, क्योंकि प्रे हम भगवान से इच्छा तो रख नहीं सकते, प्रे ही कर सकते हैं। तो शी प्रेड, कोमा इन्वर्टेड कोमास क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। और आपको पता है मोडाल्स में मे किस में चेंज होता है, माइट में, कैन चेंज होता है कुड में, शैल चेंज होता है शुड में, और विल चेंज होता है वुड में। तो यहाँ पे मे का क्या बन जाएगा, माइट। लेकिन किसको, गॉड को, गॉड माइट। और आपको पता है जब भी कोई भी मोडाल आ जाता है वो अपने साथ वर्ब फॉर्म क्या लेता है, फर्स्ट फॉर्म। हमेशा क्या लेता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, पार्डन और फिर हिम का ही, क्योंकि आपको पता है, ये देख ले फिर से चेकआउट कर लेते हैं, SON 1 2 3। यहाँ पे हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही, और है क्या, थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन क्या है, नो चेंज, यानी उसको हमें चेंज करना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे सेड लॉन्ग लिव द किंग, कि जो किंग है वो क्या करे, मतलब लंबा जिए। तो यहाँ पे क्या है, वो उसके लिए क्या कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं। भगवान से प्रे करते हैं ना कि भगवान इसकी जिंदगी सलामत रखना, या इसकी जो लाइफ है वो और आगे तक रहे। तो यहाँ पे क्या है, प्रे है। दे प्रेड दैट, कोमा इन्वर्टेड कोमास हटके क्या आ गया, दैट। किसके बारे में बात हो रही है, द किंग के बारे में। और मे, देखिए जब भी हम किसी के प्रे के बारे में बात करते हैं और जब हम 100% श्योर नहीं होते तो उसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो क्या, यहाँ पे आना चाहिए था, मे लिव लॉन्ग द किंग, मे द किंग लिव लॉन्ग, कुछ ऐसे होना चाहिए था सेंटेंस। इसको हटा दीजिए। मे किस में, अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, द किंग। तो द किंग मे किस में चेंज हो जाएगा, माइट में। और आपको पता है मोडाल्स के साथ जो फॉर्म आती है वर्ब की, वो हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी कि मेन वर्ब हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जब भी मोडाल्स होते हैं वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं करते। और लिव लॉन्ग, ये क्या हो गए, हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हो गए। तो आज हमने जितने भी एक्स्ट्रा सेंटेंसेस थे, चाहे वो एक्सक्लेमेटरी था, इंटरोगेटिव था, ऑप्टेटिव था और इंपैरेटिव सेंटेंसेस था, ये सब कंप्लीट हो चुका है। कल मैं आपके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी नरेशन का जो प्रैक्टिस सेट है वो लेके आ रही हूँ, जिसमें मैं सारे क्वेश्चंस रखूंगी और ऑप्शन एलिमिनेशन सिखाऊंगी, जैसे मैंने आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में सिखाया था। और साथ ही साथ जो भी एक आधा एक्सेप्शनल रूल रह गया होगा वो मैं आपको कल की क्लास में कराऊंगी। कल आपकी नरेशन की फाइनल क्लास रहेगी, तो उसको देखना मत भूलिए। आज अगर आपको क्लास अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। आज का अपना टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।